ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्न से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर है बी, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या चाहिए होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। दूसरा प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, CaOCl2 के रूप में निरूपित किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कुछ सूत्र देख लेते हैं। CaOCl2, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। CaCl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड है। CaOH2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। CaCO3, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तीसरा प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ए में अपचायक के रूप में, बी में कपास के रेशों के विरंजन के रूप में के लिए, सी में जल शोधन में, डी में ऑक्सीकारक के रूप में। इसका सही आंसर है ए, अपचायक के रूप में प्रदर्शित नहीं करता है। ब्लीचिंग पाउडर अपचायक का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका उपयोग कीटाणु शोधन और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है? ए में है पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, बी में क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए, 3 में ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ए, 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर है। मतलब पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ भी देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड A1 एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसका उपयोग निम्न है, देख लेते हैं। पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। शौचालय या बाथरूम में रसोई की सफाई की हेतु ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? ए में ऑप्शन है पेयजल को कीटाणु मुक्त कर बनाना, बी में ऑप्शन है सोडा एसिड को अग्निवाशमों में, तीसरा में ऑप्शन है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीजन अभिकर्मक के रूप में, चौथा में है केक बेकिंग हेतु। तो इसका सही आंसर है बी 4, केक बेकिंग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। दिए गए विकल्पों में केक बेकिंग सेकने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्न है: पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में, सोडा एसिड अग्निशमों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। आप लोग पीछे देखे थे कि इसका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, तो ये पहला सही है। दूसरा कथन, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, तो आप लोग पीछे देखे होंगे कि इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, दोनों कथन सत्य है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा सूत्र CaOCl2 है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, अतः दोनों कथन सत्य है। ब्लीचिंग पाउडर चूना और क्लोरीन से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर चूना और क्लोरीन से बनता है। इसका अन्य उपयोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कथन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा बी, दोनों कथन सत्य है। आठवां प्रश्न, किन तत्वों के बातम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए में हैलोजन, बी में संक्रमणीय तत्व, सी में निष्क्रिय गैस, डी में अंतर संक्रमणीय तत्व। इसका सही आंसर ए, हैलोजन में। आवर्त के समूह 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन हैलोजन तत्व है। हैलोजन के बातम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वर्ग के सभी तत्व अधातुएं हैं एवं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण हैलोजन के तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अधातु की पहचान करें? ए में मैग्नीशियम, बी में क्लोरीन, सी में सोडियम, डी में एल्युमिनियम।
धातु पहचान करने के लिए जिसमें एम लगा रहता है वो धातु रहता है। जैसे मैग्नीशियम एम लगा हुआ तो धातु है, सोडियम एम लगा हुआ तो धातु है, एल्युमिनियम एम लगा हुआ तो धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। 10वां प्रश्न, अधातुओं में से कौन से चमकदार होती है? ए में नियॉन, बी में क्लोरीन, सी में फ्लोरीन, डी में आयोडीन। इसका सही आंसर है डी, आयोडीन।